सीएमए फाइनल कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस के अंदर सेक्शन 186 पढ़ेंगे, लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा प्रोविजन आपको समझने में, ठीक है। एकदम लॉजिकली समझना है प्रोविजन को, ठीक है। डायरेक्टली मैं क्लास में आ रहा हूँ, और यदि मेरा सारा क्लासेस चाहिए तो मेरे यूट्यूब में जाके आप लेवल 2 में ज्वाइन हो जाइए, आपको मेरा सारा क्लासेस मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली मैं क्लास में आ रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सेक्शन 186 क्या बोलता है, देखिए ये प्रोविजन सबसे पहले कब अप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये प्रोविजन पब्लिक कंपनी पे भी अप्लीकेबल है, प्राइवेट पे भी अप्लीकेबल है, ठीक है। जब एक कंपनी दूसरा कंपनी को लोन देता है, दूसरा कंपनी हो या दूसरा पर्सन हो या दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट, सीधा से याद रखना, जब एक कंपनी दूसरा कंपनी को लोन देता है, आपके लिए यही रेलिवेंट है, एक कंपनी दूसरा कंपनी को लोन देता है तब ये प्रोविजन लगेगा। दूसरा, जब एक कंपनी इन्वेस्ट करता है दूसरा कंपनी में, इन्वेस्ट करता है मतलब दूसरा कंपनी का शेयर खरीदता है, ठीक है। लोन में गारंटी भी कवर है, यदि एक कंपनी दूसरा कंपनी को गारंटी भी देगा लोन के रेस्पेक्ट में तब भी कवर हो जाएगा। आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जब एक कंपनी दूसरा कंपनी को लोन दे रहा है तब ये प्रोविजन लगेगा। दूसरा है, जब एक कंपनी दूसरा कंपनी का शेयर खरीद रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है दूसरा कंपनी में, दूसरा कंपनी का शेयर खरीद रहा है तब ये प्रोविजन लगेगा। दो इंपॉर्टेंट है, जब वन कंपनी गिव्स लोन टू अनदर और वन कंपनी मेक इन्वेस्टमेंट इन अनदर कंपनी, मतलब बाइंग शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। याद रखिएगा, यदि इसमें गारंटी भी यदि होगा तब भी ये प्रोविजन आ जाएगा। एक कंपनी दूसरा कंपनी को किसी लोन के रिगार्ड में गारंटी दे रहा है तब भी ये प्रोविजन आएगा। लेकिन आपके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें, लोन देना और इन्वेस्टमेंट करना, यही आता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए अप्रूवल क्या, इसके लिए अप्रूवल क्या लगेगा, बोलता है कंपनी का, जब एक कंपनी दूसरा कंपनी को लोन देगा या दूसरा कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल हमेशा लगेगा। बोर्ड का अप्रूवल कैसे लिया जाएगा, बोर्ड मीटिंग करा के, बोर्ड रिजोल्यूशंस के थ्रू। बोर्ड मीटिंग कराएंगे तो सबसे पहले क्या, बोर्ड मीटिंग का नोटिस देना पड़ता है, फिर बोर्ड मीटिंग हेल्ड होगी, उसमें बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा। तो सिंपल सा ये याद रखना है कि बोर्ड का जो अप्रूवल है पूरा लगेगा, बोर्ड का अप्रूवल लगेगा हर केस में। और अब देखिए, बोर्ड का अप्रूवल मतलब सारा डायरेक्टर उस चीज को अप्रूव करेगा, अप्रूव्ड बाय ऑल डायरेक्टर्स, ठीक है। दूसरा है, इफ लिमिट एक्सीड, वर्ड यूज किया गया लिमिट, अभी हम 2 मिनट में पढ़ाएंगे लिमिट। आप अभी सिर्फ इतना याद रखिए, यदि लिमिट से ज्यादा होगा लोन या इन्वेस्टमेंट तब क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। तो नॉर्मली लिमिट के अंदर आ तो बोर्ड का अप्रूवल लगेगा, और लिमिट क्रॉस हो गया तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए व्हाट इज लिमिट। अब लिमिट का मतलब क्या है, 60% ऑफ पीयूसी मतलब पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम व्हिचएवर इज हायर। यदि पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का जितना आ रहा है उसका 60% या उससे ज्यादा यदि फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा है, मतलब ये दोनों में से जो हायर होगा उसको वहां तक को लिमिट मान लेंगे। सपोज दोनों का मिला के, सपोज पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम 60 लाख आ रहा है और 100% जो है फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम 70 लाख आ रहा है, तो आपका लिमिट 70 लाख हो जाएगा, व्हिचएवर इज हायर। ये एक लिमिट है, इससे ज्यादा जैसे लेंगे शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा, और लिमिट के अंदर तक लेंगे मतलब जितना लिमिट है तब सिर्फ बोर्ड का अप्रूवल लगेगा, ठीक है। सपोज लिमिट आपका दोनों मिला के 70 लाख आ रहा है, तो 70 लाख के तक कंपनी लोन दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड का अप्रूवल से दे सकता है। 70 लाख को क्रॉस करके देगा तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा। बस इतना भी याद रखना, एग्जांपल लेंगे, क्वेश्चन समझाएंगे, क्लियर हो जाएगा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है। अब एक लिखा है, इन लिमिट लोन ऑलरेडी गिवन प्लस लोन विल बी गिवन बोथ मस्ट बी काउंट, मतलब सारा लोन काउंट होगा। यदि लिमिट, यदि कंपनी लोन काउंट हो रहा है तो पुराना लोन, नया लोन, सारा लोन काउंट होगा, ये याद रखना है। और एक सिंपल सा चीज याद रखना है, कंपनी कैन मेड इन्वेस्टमेंट, कंपनी इन्वेस्टमेंट अपना 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट तक कर सकता है। 2 लेयर का सिंपल सा मीनिंग याद रखिएगा, हम मेरा होल्डिंग कंपनी में और उस होल्डिंग का होल्डिंग कंपनी तक कर सकते हैं ऊपर साइड, और सब्सिडरी में हम अपना सब्सिडरी और उसका सब्सिडरी तक कर सकते हैं। आपको इतना याद रखना नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है, कंपनी सिर्फ इन्वेस्टमेंट 2 लेयर तक कर सकता है, बस इतना ही याद रखना है। और अभी तक कितना पढ़ा है, याद देखिए, ये कब अप्लीकेबल होगा, एक कंपनी दूसरा कंपनी को लोन देगा या एक कंपनी दूसरा कंपनी का शेयर खरीदेगा, खत्म।
अप्रूवल, बोर्ड का अप्रूवल हमेशा चाहिए, लिमिट क्रॉस करेगा तो शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, खत्म। लिमिट क्या है, 60% पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम जो हाई होगा उसको लिमिट मान लेंगे, खत्म। अब देखिए कंप्लायंसेस ऑफ सेक्शन 186 का कंप्लायंसेस क्या है। सबसे पहला, यदि कंपनी दूसरा कंपनी को लोन दे रहा है तो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करेगा, मतलब बैलेंस शीट में डिस्क्लोज होगा। दूसरा, यदि किसी कंपनी को लोन दे रहा है जो जिस इंटरेस्ट रेट में देगा मार्केट का इंटरेस्ट रेट से कम में नहीं दे सकता है, ठीक है। तीसरा है, उस कंपनी को आरओसी में माने कंपनी को एक आरओसी का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रजिस्टर MBP2। तीन चीजें डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो सकता है मार्केट रेट से, और तीसरा कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, MBP2 बोलते हैं। बस तीन तो कंप्लायंस करना पड़ेगा मेनली। एक, यदि कंपनी ये सब कंप्लायंस नहीं करता है तो इफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 186 का कंप्लायंस नहीं हो रहा है तो कंपनी को फाइन लग सकता है 25,000 से 5 लाख तक का। बस इससे ज्यादा इस टॉपिक में कुछ नहीं करना है। अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रैक्टिकल समय में आ रहा हूं, देखिए। सेक्शन 186 का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको समझ में भी आएगा। देखिए, दिसंबर 2011 में आया है, टू द पॉइंट बताएंगे और आप इसको पढ़ लीजिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए, एक कंपनी का ऑथराइज कैपिटल इतना, ऑथराइज कैपिटल से हमको कोई मतलब नहीं है। सेक्शन 186 काउंट करेंगे, सिर्फ तीन चीज से मतलब होना चाहिए आपको, पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। वो तीन चीज के अलावा और कुछ नहीं देखना है। और एक चीज देखना है, कंपनी कितना लोन दिया हुआ है पहले का, और आज के दिन कंपनी कितना देना चाहता है। तो कंपनी का पेड अप कैपिटल 200 लाख है, कंपनी का फ्री रिजर्व 120 लाख है, और सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ नहीं दिया है। कंपनी ने ऑलरेडी लोन दे चुका है 180 लाख का, और कंपनी देना चाहता है 35 लाख का, ठीक है। इतना ही कहानी। अब देखिए, टू द पॉइंट, प्रोविजन में नहीं आ रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिमिट चेक करना पड़ेगा कि लिमिट क्या है, तभी हम निकालेंगे। यदि लिमिट में होगा तो बोर्ड रिजोल्यूशन से काम खत्म, लिमिट एक्सीड करेगा तो शेयर होल्डर का रिजोल्यूशन लेके काम खत्म करेंगे, ठीक है। इतना है, पता है आपको। तो सबसे पहले लिमिट देखना है। लिमिट क्या है, 60% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 60% पेड अप कैपिटल कितना है, 200 लाख। फ्री रिजर्व कितना है, 120 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो दोनों को मिला देंगे, उसका 60% लेंगे तो 192 लाख आएगा। और दूसरा प्रोविजन क्या बोलता है, 100% ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। तो फ्री रिजर्व 120 लाख है, विच एवर इज हायर, 192 लाख और 120 लाख, हायर के 192 लाख तक कंपनी बोर्ड का अप्रूवल से लोन दे सकता है। और 192 लाख से ज्यादा देना चाहा तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा। सिंपल सा चीज है। अब देखिए, कंपनी का पुराना लोन दिया, लोन मतलब क्या, दोनों लोन कवर होगा, पुराना नया दोनों। तो कंपनी का 120 लाख का ऑलरेडी लोन दिया हुआ और 35 लाख को देना चाहता है, मतलब 215 लाख देना चाहता है, मतलब लिमिट से एक्सीड देना चाहता है, शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन से काम खत्म। बस इतना ही लिखना है, यही चीज लिखे। और एक क्वेश्चन बोलता है कि कंपनी 186 का कंप्लायंस नहीं कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी लगेगा 25,000 से 5 लाख तक का, यही चीज बोले थे। अब एक तो सिंपल सा थ्योरी क्वेश्चन आया है, स्टेट द प्रोसीड्यूर फॉर ग्रांटिंग लोन बाय वन कंपनी टू अनदर कंपनी, ठीक है। लोन का गारंटी दे रहा है, गारंटी भी कवर है। 186 का प्रोसीड्यूर लिखा है, तो सिर्फ से दो चीज होता है, आपको पता है। यदि लोन लिमिट के अंदर होगा तो बोर्ड का अप्रूवल लगेगा। बोर्ड का अप्रूवल कैसे लेंगे, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग का नोटिस इशू करेंगे, फिर बोर्ड मीटिंग हेल्ड करेंगे, फिर उसमें बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके सारा बोर्ड का अप्रूवल लिया जाएगा, सीधा सा काम खत्म। और यदि लिमिट एक्सीड होगा तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लेंगे। शेयर होल्डर का अप्रूवल लेंगे तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर लोगों को नोटिस दिया जाएगा, फिर एक शेयर होल्डर मीटिंग करेंगे, उसको जनरल मीटिंग बोलते हैं, उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75% मेजोरिटी से अप्रूवल लिया जाएगा, दैट इज इनफ। इससे ज्यादा इसको देखने का दरकार नहीं है, इसमें एमसीक्यू देखने का दरकार नहीं है, स्ट्रक्चर से कभी नहीं आता है, ठीक है। थैंक यू।